ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। यूपी में इस वक्त एक बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ये बयान है बीजेपी के कद्दावर नेता व योगी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का, जिन्होंने अपनी ही सहयोगी पार्टी आरएलडी को पनौती कहा है ये पार्टी जिसके साथ जाती है उसका बंटाधार हो जाता है। लेकिन हम फिलहाल मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत में। ये वो बागपत है जिसे आरएलडी का गढ़ कहा जाता है और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आरएलडी से भी जुड़े रहे हैं और लगातार उनको वोट भी करते आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर ये बयान दिया गया है। बात करते हैं सीधे, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर यहाँ के लोग क्या समझते हैं, क्योंकि आरएलडी से यहाँ गहरा नाता रहा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद राणा है। अभी लक्ष्मी नारायण जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये पार्टी तो पनौती है राष्ट्रीय लोकदल। क्या देखिए, जहाँ तक लक्ष्मी नारायण जी की बात है, और राष्ट्रीय लोकदल ने नेता बना, जब वो निर्दलीय चुनाव जीता तब भी चौधरी अजीत सिंह का उसको समर्थन था और वो विधायक बना चौधरी अजीत सिंह। और रही ये बयान, जो बयान है उसने बहुत गलत बयान दिया। राष्ट्रीय लोकदल के कारण ही मतलब है बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती है। आप यहाँ से ले देखो, मेरठ से लेकर बिजनौर, मेरठ, आप मतलब है अमरोहा तक और अलीगढ़, पूरी पश्चिम यूपी, एक दो सीट को छोड़ के चौधरी अजीत सिंह के कारण और चौधरी जैन जी के कारण ये सीट जीती है। तो ये तो पनौती बता रही है इस पार्टी को। देखो, उसका अपना निजी विचार है। जहाँ तक हमने बताया ना, जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ गद्दारी कर सकता है वो कुछ भी बोल सकता है। आपका क्या नाम? मेरा नाम विनेश राणा है। राणा जी, क्या बात हो गई? क्या तलखी से कुछ नजर आ रही है? तलखी तो एक पनौती आदमी दूसरे को पनौती बता रहा है, दूसरी पार्टी को, वो तो खुद पनौती है। और एक अवसरवादी और कृतज्ञ व्यक्ति के बारे में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है। वो तो खुद पनौती रहा है। जब तक वो लोकदल में रहा, पार्टी घटती चली आई, बस कांग्रेस में गया वो घटती चली गई, बसपा में गया तब घटती चली गई, अब भाजपा का नंबर है। आप तो इस पार्टी को वोट देते रहे, फिर भी आपकी पार्टी से क्या नाराजगी? नहीं, हमारी पार्टी से कि वो उसे दिख रहा है कि उसका भविष्य अब अंधकार में है, क्योंकि वो काफी उम्र भी हो चुकी है और उसकी राजनीतिक जो है पहचान को अब कोई संभालने वाला नहीं है, तो इसलिए वो इस तरीके उल जुलूल बयान दे रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण पाल है। आप तो बड़े वरिष्ठ भी लग रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के समय से आप देखते रहे, आप आरएलडी से भी जुड़े रहे हैं, ताकि वोट करते हैं। यहाँ से आपने जो चौधरी चरण सिंह थे उनको लोकसभा भी भेजा था, प्रधानमंत्री बने। ये क्या हो गया कि पार्टी जो है पनौती? चुनौती जो है लक्ष्मी नारायण जी जो है, जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि जो है बसपा में गए, सपा में गए, जहाँ गए वहाँ जो है वो उस पार्टी का बेड़ा गर्क करते हुए टिट फॉर टैट जैसा कुछ ऐसा उसे अपने जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये एक गद्दार किस्म का आदमी है, यहाँ खटता है वहीं छेद करता है। और ये बुट्टू का उसका सीट का मसला है, ये प्रेशर में ले रही है, लेकिन लोकदल किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है, ना कभी झुका ना झुके। जयंत चौधरी से क्या नाराजगी है? उनकी निजी नाराजगी होती। पार्टी जयंत चौधरी ने तो संजीवनी दी है भाजपा को। और जहाँ तक लक्ष्मी नारायण जी की बात है, लक्ष्मी नारायण जी तो उसी पौधशाला के हैं जो चरण सिंह जी ने इनकी जो जड़ तैयार करी, चौधरी साहब ने करी, फिर चौधरी अजीत सिंह आगे बढ़ा और आज भी जयंत चौधरी के मतलब यह राजनीति में, क्योंकि जब ये बिल्कुल धरातल पे थे, जब ये बिल्कुल उस समय जयंत चौधरी ने इन्हें जिला पंचायत 10 बनवाया इनकी पत्नी को, तब दोबारा इनकी राजनीति चालू हुई। अब तो गठबंधन में है पार्टी, फिर भी ये नाराजगी नहीं। पार्टी को कोई नाराजगी नहीं, व्यक्ति तो उनकी नाराजगी हो जाए, पार्टी तो गठबंधन धर्म निभा रही है अपनी। कुछ लोग कह रहे हैं प्लान है, बिल्कुल अजी प्लान नहीं है। मेरा नाम है विकास राणा। मैं बताऊँ तो मैं बिल्कुल सही बात, इनकी दिमाग की हटकी कंटो, ये कुछ हो ही के है। यूं लक्ष्मी नारायण यहाँ से ही चला था, लोकदल ने ही तो राजनीति शुरू करी, आज वो लोकदल के बारे में ऐसी बात कह रहा। इनका दिमाग में आ रहा फर्क। सतपाल मलिक की उन्हें बेइज्जती कर दी, ऐसा लोकदल को पनौती बता रहे, तो इनके तो दिमाग की कंटो हटकी, इनका आ लिया टेम खराब। ये अपने जो इनके साथ है, जिनकी मदद था ये मतलब वो सारा कुछ सिस्टम चला। 2024 में जो चुनाव होया, लोकदल की वजह से इन्हें सीट मिली है, ये पनौती बतावे लोकदल को। लोकदल तो लोकदल ही है जी। चरण सिंह यहीं से चुनाव जीते,
देखिए कुछ युवा भी हैं, बात करते हैं कि जयंत चौधरी को युवाओं का भी साथ मिला था और इस बार जयंत चौधरी को आपके युवा नेता है पनौती बता रही है बीजेपी के नेता। भाई वे कुछ भी कह सके, अब तो उनकी भाषा पर रोक नहीं है। इस बयान के मायने सर, ये बयान के मायने इतनी सभ्य एक ऐसे पद पर से सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति और इस तरह का बयान देते हुए तो ये ठीक नहीं है। क्या लग रहा है अब आगे चुनाव की तो नहीं? बस चुनाव आएगा तो पता लग जाएगा, ये भाषा भी पता लग जाएगी और चुनाव का भी पता लग जाएगा। देखिए युवाओं में भी नाराजगी, जाहिर तौर पर इसी क्षेत्र से चरण सिंह बने, जयंत अजीत सिंह बने और लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन कहाँ कमी रहेगी? क्यों ऐसा लग गया कि नहीं, आप बीजेपी से और लोकदल के आपस में बीच में खटास नहीं है। एक आदमी के कहने से क्या हो, कुछ भी नहीं। और खुद उसका इतिहास देख लो आप, वो जिस तरीके के बयान उल जुलूल बयान दे रहा, उससे पता चल रहा वो जिस तरीके से कह रहा है, तो मैं नहीं मानता कि उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे हैं प्लान सोचे समझा है बीजेपी का। नहीं, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा। नहीं, अभी चलिए, अभी इस बयान के मायने क्या समझे जाए? क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी बड़े नेता हैं। तो लक्ष्मी नारायण बड़ा नेता नहीं है जी, वो तो एक छोटा भैया नेता है। आप कैसे कह रहे हैं बड़ा नेता? मंत्री है सरकार। अजी मंत्री तो बन जा, वो कभी बसपा में चले जा, उसे तो देखो अपने स्वार्थ की राजनीति करनी है। अगर आज भाजपा उसे टिकट नहीं देगा, बस सब उसमें बसपा में चले जाएगा, सपा में चले जाएगा, चंद्रशेखर वाले में चले जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं है। ना उसको सुनना, उसे कोई मतलब यहाँ को ज्यादा अहमियत देता। जहां तक लोक दल हो या बीजेपी हो, उसे कोई अहमियत नहीं देता। उसकी कोई मतलब अपनी वो नहीं है, उसे जहाँ स्वार्थ दिखेगा वो अपने उधर ही भागेगा। देखिए बागपत जो है चौधरी चरण सिंह का, अजीत सिंह का और जयंत चौधरी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ लोग जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं वो जायज है, क्योंकि उनके नेता को लेकर जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ तो उसका तो असर अब सामने देखना ही होगा। लेकिन साथ ही देखना होगा क्या मंत्री का बयान गठबंधन की गाड़ी को झटका देकर पटरी से उतार देगा या फिर सियासी चाय की प्याली से उठाए तूफान जल्द थम जाएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण के बयान ने यूपी की सियासत में बवाल मचा दिया है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय, यूपी तक।